और जो विक्टिम है उसको मरने के लिए छोड़कर पुलिस या अस्पताल को सूचना नहीं देता है और फिर पुलिस पकड़ के लाती है। हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। रात को घर जाके सोते हैं या 15 दिन में घर पहुंचते हैं कि जन्म देने वाली माँ और बच्चों का मुझे क्या हालत होती है। हम ये चाह रहे हैं, हम किसी सरकार कानून के विरोध में नहीं है, क्या हालत होगी तब उनके लिए करते हैं। भारत के आपराधिक कानून में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसमें से एक कानून हिट एंड रन का भी है। दरअसल हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होने के मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर सरकार ने हिट एंड रन कानून को सख्त कर दिया है। वहीं हिट एंड रन कानून को नई बनी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में एकत्रित किया गया है। इसके अनुसार गलत ड्राइविंग और लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर वाहन चालक को अधिकतम 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही चालक को 7 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। निकाले हैं नियम कानून, इसके विरोध में गाड़ी खड़ी की है हम लोग। ये तो अभी 3 तारीख तक बोले हैं, आगे भी बढ़ सकता है अगर नियम चेंज नहीं होगा तो। अमित शाह जो भाषण के मतलब बिल पेश करे हमारे ये पेश करे कि 5 साल तक मतलब 10 साल सजा है, 5 लाख रुपया जुर्माना है। यही अगर हमारे पास इतना पैसा रहती तो हम मन का है नौकरी नहीं करते। अमित शाह जी गृह मंत्री जो है, हम ड्राइवर भाई के ऊपर जो धारा लगाए हैं और जो प्रावधान चालू होने वाला है हम उसका विरोध करते हैं और 10 साल का जो सजा है इसको वापस लिया जाए। अगर इतनी पैसा का ड्राइवर भाई के पास रहता काहे की नौकरी करता, काहे के लिए करते हैं। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून में सख्त सजा देने के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में हड़ताल का असर दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिट एंड रन मामलों को लेकर नए कानून के खिलाफ बस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही ट्रक और टैक्सी चालकों ने भी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, जिसका असर अब शहर के सभी पेट्रोल पंप में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पेट्रोल की कमी होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जो हम आए थे मुजफ्फरनगर से, ट्रेन से आए थे बिलासपुर के स्टेशन बस स्टैंड, यहाँ पर बस नहीं चल रही है ना, तो हमें कवर्धा जाना है। कवर्धा से सीधा पिपरिया जाना है, काना बैरा पोलो में काम करते हैं। समस्या है जो नया कानून आ रहा है, नया कानून हम लोग को मंजूर है, समझो भी है। हम लोग को बाल बच्चा को नौकरी पढ़ाना लिखाना, हमारा बीबी को पूरा परिविष्टि दे सकता है। घर वर ऐसा है, नया कानून निकला है। साल भर में आदमी 7 लाख 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता। ड्राइवर लोग, मैं भी ड्राइवर हूँ, है ना, मोटर मालिक भी हूँ। साल भर में आदमी 10 लाख रुपए कमा नहीं पाता है, 7 लाख रुपए 5 लाख रुपए कमा नहीं पाता है। खर्चा इतना है कि घर गृहस्थी जाने में खुद नेता लोग को पता कितना खर्चा लगता है। जैसा पैसा आता है उसे खर्चा होता है ना। तो कौन साल भर में 7 लाख 10 लाख कमाया? 1 तारीख से हड़ताल है श्रीमान जी, और 3 तारीख तक का भी समय है, लेकिन जब मांगे पूरे हो जाएंगे तो फिर 3 तक में खत्म हो जाएगा, नहीं फिर चलते रहेगा, हम लोग सब घर जाएंगे। ड्राइवर संघ द्वारा आज जो है अपने विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ बस स्टैंड चौक में गाड़ियों को रोक करके अपना जो है चक्का जाम करने की स्थिति की थी, जिनको समझाई दी गई है तो छोटी छोटी गाड़ियों को आने जाने दिया जाए। तो जिस तरीके से हिट एंड रन कानून को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, बदलाव की मांग लगातार की जा रही है और विरोध भी देखने को मिल रहा है, पूरे देश में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। और चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ रायपुर से आर.के. गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी जी, जिस तरीके से ये मांग की जा रही है कि जो बदलाव इसमें किया गया है, क्योंकि पहले देखिए सजा का प्रावधान अलग था, कम था, और अब 10 साल की सजा और साथ ही साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना जो भरने का कहा गया है, उसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। सबसे पहले इसको समझने की हम कोशिश करते हैं आपसे।
आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और आप निकल गए, और उसमें ऐसा होता था कि पुलिस थाने से ही जमात मिल जाया करती थी। 2 साल की सजा का प्रावधान था और उसमें बहुत कठोर कानून नहीं थे। लिहाजा सरकार ने ये सोचा कि इस कानून को मजबूत किया जाए, क्योंकि अक्सर आप देखिए कि नेशनल हाईवे पे जब भी हादसे होते थे तो ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ फरार हो जाया करते थे। बहरहाल केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें कड़े कानून के तहत में 10 साल की सजा और 5 से 7 लाख जो सजा का प्रावधान, इसमें जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसको लेकर ही विरोध है। और अभी आप देखिए कि ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे नहीं है, ये हड़ताल ड्राइवरों के द्वारा किया गया है। ड्राइवरों को ये लग रहा है कि वो जितना कमाते नहीं है उतना तो उनको जुर्माना, उससे अधिक ही जुर्माना भर देना पड़ेगा। और इसमें ऐसा है कि आपको तुरंत सूचना देनी है। अगर हादसा होता है तो पुलिस को भी सूचना जाएगी और मजिस्ट्रेट को भी सूचना जाएगी, तो ड्राइवर को रुकना पड़ेगा और वहां पे जानकारी देनी पड़ेगी। पहले ऐसा होता था कि एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर भाग गया, और ऐसे में ड्राइवर गिरफ्त में नहीं आ पाता था। अब क्या है कि हर जगह टोल नाके हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तुरंत चिन्हांकित हो जाता है कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कौन ड्राइवर था। अगर उस ड्राइवर की गिरफ्तारी हो जाती है, और अब पुलिस थाने से जमात नहीं मिल पाएगी, अब मजिस्ट्रेट से ही आपको जमात मिलेगी। और अगर सजा का प्रावधान जिस तरह से बहुत कड़े किए गए हैं, तो ड्राइवर साहब ने यही असमंजस की स्थिति है कि ट्रांसपोर्टर तो उनका जुर्माना नहीं भरेगा, एक्सीडेंट तो ड्राइवर से होगा, तो वाहन मालिक तो बच निकलेगा, वाहन मालिक का इसमें कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जो ड्राइवर है, और ड्राइवर अगर नेशनल हाईवे चल रहा है और सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, जिसमें डंपर भी है, ट्रक भी है, बस चालक भी है, अगर वो चलते हैं और एक्सीडेंट होता है और उसके बाद में जिस तरह से जो प्रावधान किया गया है, जिन प्रावधानों को लेकर चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है। और ड्राइवरों से जो बात हुई है, आप देखिए कि सभी ड्राइवर यही कह रहे हैं कि इससे उनके सामने चुनौतियां बढ़ जाएगी। वो कमाते ही कितना पाते हैं, कितना कमा पाते हैं, तो वाहन मालिक ये जुर्माना तो भरेगा नहीं, जुर्माना उनको भरना पड़ेगा। और लिहाजा तुरंत उनको सूचना भी देनी है, और वो भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज इतना अत्याधुनिक और डिजिटल युग आ चुका है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह टोल नाके से अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप पहचान लिए जाएंगे। तो ड्राइवरों के सामने ये सब चुनौती है। मुख्यतः ये है कि जो जुर्माने की राशि है वो बहुत अधिक है, साजा को लेकर नहीं है, मेन जुर्माने की जो राशि वो काफी अधिक है। और देखिए कि आए दिन हादसे होते हैं, हादसे को भी नियंत्रित करना है सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि जहां भारत में सबसे ज्यादा हादसे होते हैं और जहां सबसे अधिक गाड़ियां हैं कई देशों में, वहां पे एक्सीडेंट का रेशियो बहुत कम है, क्योंकि वहां पे जिस तरह से जो लेन भी बने हैं उस लेन में ड्राइवर चलते हैं, नियम है। यहाँ क्या है कि लापरवाही देखने को मिलती है। आप अक्सर देखिए कि हाईवे पे कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है, कोई अपने लेन में गाड़ी नहीं चला रहा होता है। पुलिस नाकों पे भी जो जांच होनी चाहिए वो प्रॉपर जांच नहीं होती है कि किस ड्राइवर ने शराब पी है या नहीं पी है। कई बार ये देखने को मिलता है कि जो स्पीड है वो स्पीड नियंत्रित भी नहीं रहता इन लोगों का। तो ऐसे में सरकार ये चाहती है कि हादसों को नियंत्रित किया जाए, और हादसों को नियंत्रित करने के लिए जो ये कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है, इसको लेकर जो है वो ड्राइवर यहाँ पे उसके खिलाफ में उतर आए हैं। और 3 तारीख तक, जिस तरह से आपने सुना कि 3 तारीख तक की हड़ताल, अगर उनकी मांगों पर नहीं सुना गया तो इस हड़ताल को बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल गांधी जी, हड़ताल बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि हादसे बढ़ रहे हैं और हादसों को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है और यकीनन इसका विरोध भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, एक ड्राइवर है वो कितना ही कमाता होगा, और अगर उससे कोई जुल्म हो जाता है, क्राइम हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो सजा भी बड़ी है। लेकिन इसके बजाय अगर हम देखें, दोनों ही पहलू पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम देखें तो सिस्टम को सुधारने की जरूरत यहाँ पर है। अगर हम विदेशों की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा वहां पर भी लोग ड्राइव कर रहे हैं और बहुत तेज स्पीड में, वहां की सड़कें भी हम देखें तो बहुत अच्छी है, हमारे इंडिया से काफी ज्यादा सड़कें अच्छी हैं, तो वहां भी लोग बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चल रहे हैं। लेकिन हादसे की जो वहां पर अगर हम बोले हादसों का जिक्र करें तो वहां हादसे कम होते हैं। कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वहां का वो बहुत बेहतरीन है। तो क्या वो सिस्टम लागू हम यहाँ नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हादसे कम हो बजाय इन कानूनों के? देखिए, सिस्टम को काफी दुरुस्त किया गया। आप देखिए कि शहरों को जोड़ने वाली अब सड़कें हैं, चमचमाती सड़कें बन चुकी है, टोल नाके हैं, लेकिन या जागरूकता, जो ट्रैफिक को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो लोगों में कमी है। आप देखिए कि लोग कहीं भी क्रॉस कर जाते हैं,
जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ। आप किन शहरों में देख पाती हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग का सही से पालन किया जाता है? चाहे गाड़ियां रुकती है, जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी जाकर खड़ी कर दी जाती है। कितने लोग सीट बेल्ट लगाते हैं, कितने लोग हेलमेट लगा चलते हैं। तो इसमें देखिए अक्सर ये बात होती है, ठीक है आप कड़े कानून बना दीजिए, लेकिन साथ में अवेयरनेस भी होना चाहिए, जागरूकता की कमी है कुल मिलाकर लोगों में। जी किसी भी मसले पर कोई भी अगर ड्राइवर है, अगर वो सड़क पे चल रहा है तो उसको अपने नियम कानून उसको मालूम होना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग में कहाँ रुकना है, ट्रैफिक सिग्नल में क्या स्थिति है। हाईवे पे भी चल रहा है तो देखिए स्पीड की लिमिट है, अगर आप स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं तो फिर क्या स्थिति बनती है। हिट एंड रन में देखिए कि बड़े शहरों में जो रईस ज्यादा होते हैं, ऐसे बहुत सारे केस निकले हैं कि जो पगडंडी पे लोग सो रहे होते हैं, जो सड़क किनारे लोग सो रहे होते हैं, उन पे गाड़ी उन्होंने चढ़ा दी है। सजा का जुर्माना कितना रहा, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के समय से चला रहा कानून, कई सारे कानून चल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून में उसमें जो तत्कालिक की स्थिति होनी चाहिए उस पर सोचने की आवश्यकता है। पहले गाड़ियों किनके पास होती थी? अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। लोग यहाँ पैदल चला करते थे, तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाया अपने अनुसार बना लिया कि वो गाड़ी चलते अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो उनको ज्यादा सजा का प्रावधान उनके लिए ना हो, तो लिहाजा ये कानून लंबे समय से चलता आया। लेकिन अब जब इसमें संसद में इसमें जब चर्चा हो रही थी तो इसमें ड्राइवरों का जो पक्ष है कि ये जो ठीक है आप सजा का प्रावधान रखिए, लेकिन इतना भी सजा मत रखिए कि वो उस जुर्माने की रकम में आधा ही नहीं कर पाए। और देखिए जुर्माने को लेकर भी इसमें देखिए एक संशय की स्थिति है। कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है तो ये अधिकतम जो राशि है वो होती है केस के अनुसार, तो वो तो जज के ऊपर होगा, मजिस्ट्रेट के ऊपर होगा कि वो 50,000 का जुर्माना लगाता है या 1 लाख का या 2 लाख का या अधिकतम जुर्माने की राशि लगाता है। तो अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग स्थिति बनती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो गया हिट एंड रन का और सीधे उसमें 7 लाख 10 लाख का जुर्माना हो गया। हाँ ठीक है, 10 साल की सजा का जो प्रावधान है उसमें भी अलग अलग हो सकता है, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है। ये अधिकतम इतनी सजा हो सकती है। तो ड्राइवरों में इसको लेकर भय है कि एक्सीडेंट अगर हो जाए तो उनके सामने ये सब चुनौतियां रहेंगी। लेकिन इसमें आप देखिए कि ड्राइवर के ऊपर ही सब कुछ डाल दिया गया है, और देखिए ड्राइवर इसमें कितना कुछ भरपाई कर पाएगा जी। इसमें स्थिति ये है कि इसमें अवेयर किस तरह से किया जाए। आप जब हेवी व्हीकल के लाइसेंस आप देते हैं तो हेवी व्हीकल के लाइसेंस को लेकर जो प्रावधान है उसको कड़े किए जाए। जो हेवी व्हीकल लेकर जो रोड पे निकलते हैं, आप देखिए छोटी उम्र के जो युवक होते हैं वो ट्रक चलाते दिख जाएंगे आपको। और इसमें भी आप देखिए जो उनके साथ हेल्पर रहता है, आपको माल की ढुलाई करनी है, ओवरलोड गाड़ियां चल रही है, ओवरलोड के साथ में दिन रात ये ट्रकें चलती रहती है, तो एक व्यक्ति सोया दूसरा हेल्पर भी कुछ समय के बाद वो चलाना शुरू कर देता है। तो इसमें ये ऐसा होना चाहिए कि ड्राइवरों की बात सुन ली जाए कि वो क्या चाहते हैं। देखिए इतनी बड़ी रकम तो वो नहीं दे पाएंगे, ये तो है, लेकिन अब तो कानून बन चुका है। और कानून बनने के बाद में निश्चित तौर पर अगर इस तरह की स्थिति आती है तो जो कानून के प्रावधान है उसके अनुसार ही पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें अब ये हो गया कि हाँ ठीक है, अब थाने से आपको जमानत नहीं मिलेगी, अब तो आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो ये एक उनके सामने चुनौती है कि कोर्ट से ही उनको जमानत मिलेगी, उसके बाद में केस चलेगा और केस की स्थिति को देखते हुए सजा का प्रावधान होगा। तो लिहाजा अब इसमें, लेकिन इस बीच में आम जनता पिस रही है। बिल्कुल, आप देखिए दूसरा पहलू देखिए कि आज सुबह से पेट्रोल डीजल के लिए जद्दोजहद चल रही है। फल सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, दूध की सप्लाई बाधित है। तो ऐसे में ये जो चीजें बाधित होगी तो आसमान में रेट जाएगा, छुएगा, उसके बाद में आम जनजीवन प्रभावित होगा। कई पेट्रोल डीजल ड्राई हो चुके हैं और ऐसे में आम जनजीवन में की जो जरूरत की जो चीजें हैं वो उनको नहीं मिल पाएगी, तो एक हाहाकार की स्थिति बनेगी। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ठीक है, माल सप्लाई में अगर बाधित हो रहा है तो जो नगर सैनिक है, जो पुलिस के जो ड्राइवर है, उसके जरिए माल ढुलाई की जाए। अभी इसमें देखिए ट्रांसपोर्टर के तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। इसमें ट्रांसपोर्टर्स की भी एक भूमिका है, जो वाहन मालिक है उनकी एक भूमिका है, उनकी भी बात सुन ली जाए। अब देखिए पुलिस के ड्राइवर अगर माल ढुलाई करेंगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए तो हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के ड्राइवर बैठ गए हैं धरने पे, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, कई सारी चुनौतियां हैं और जिस तरीके से ड्राइवर मांग कर रहे हैं कि कानून तो बन गया है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं बदलाव की। जो हड़ताल हो रही है वो उनमें सिर्फ उनका यही कहना है कि बदलाव हम चाह रहे हैं, आप रकम कम कर दीजिए,
जो रकम आप बता रहे हैं कि इतना आपको जुर्माना भरना होगा, सजा का जो प्रावधान है उसे कम कर दीजिए, लेकिन आम लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो। जैसा आपने जिक्र किया, यहाँ पर सब्जियां नहीं मिल पा रही है, लोगों के घर दूध नहीं पहुंच रहा है, आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है, दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस जारी कर दी गई है। इसका असर जो आम लोगों पर पड़ रहा है, ऊपर से ठंड का मौसम यहाँ पर अलग है, तो तमाम तरह की परेशानियां आम लोगों के सामने देखने को मिल रही है। समाधान की अगर हम बात करें तो अब ये पूरे क्राइटेरिया को देख के, पूरे माहौल को देखकर क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या इन्हें आश्वासन दिया जाएगा, क्योंकि कानून बन गया है। देखिए, कानून तो बन गया है, और कानून अगर बन गया है और उसमें राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है, हाँ। तो निश्चित तौर पे आप देखिए इस नियमों के प्रावधान के तहत ही आगे की कार्रवाई होगी। अब ऐसे में इनकी जो मांगे हैं, जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इसमें इनको समझाई दी जा सकती है कि देखो ये जो अधिकतम सजा और राशि का प्रावधान है जी, और इसमें जागरूकता होनी चाहिए, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। जो शासन में बैठे हुए लोग हैं और जो ड्राइवर है, अभी देखिए ट्रांसपोर्टर्स की इसमें भूमिका नहीं आई है उभर के, जो वाहन मालिक में जो शुरू से कह रहा हूँ, तो लिहाजा उनका भी बात सुन लेना जाना चाहिए। ट्रक ड्राइवर इतनी बड़ी राशि तो कभी भर नहीं पाएगा, बहुत अधिकतम राशि का प्रावधान होगा तब। और आप देखिए कि हिट एंड रन के मामले बढ़े हैं, बड़े बिल्कुल पिछले कई सालों में, कि आपने हिट किया किसी को। और देखिए ऐसा भी होता है कि ड्राइवर की कई बार गलती नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि आप देखिए कि कोई बाइकर चला रहा है, आजकल तो स्टंट होने लगे हैं रोड पे, जो यूथ है कि इस तरह से स्टंट करते हैं, वो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब कोई व्यक्ति, कोई ड्राइवर, कोई डंपर चालक चल रहा है रोड पे, वो अपनी साइड में चल रहा है, लेकिन ये जो स्टंट करने वाले जो युवक होते हैं, जो बाइक लेकर चलते हैं, वो ऐसा काटते हैं, ऐसा चलाते हैं कि एक्सीडेंट होने की नौबत बन जाती है। अब इसमें तो ट्रक ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। होता ये भी है, आप देखिए कि अक्सर जो छोटी गाड़ी वाले होते हैं उनकी गलती नहीं मानी जाती है, गलती बड़ी गाड़ी की मानी जाती है, भले ही गलती छोटे गाड़ी वाले की हो। अगर बाइक रोड पे है, अगर कोई 4 व्हीलर से जा रहा है, उससे कुछ डैश हो गया, गलती भले ही छोटी गाड़ी वाले का है, वाहन चालक का, बाइक का, लेकिन माना ये जाएगा कि बड़ी गाड़ी, कार चला रहे व्यक्ति से हो गया। और ये देखिए ट्रक ड्राइवर और बस चालकों से भी संबंधित नहीं है, ये छोटी गाड़ी से अगर कोई नेशनल हाईवे पे चल रहा है, उस गाड़ी से भी अगर एक्सीडेंट होता है, तो देखिए सजा का जो प्रावधान वो सभी के लिए लागू होगा। और ऐसे में जो हिट एंड रन के जो मामले हैं, जिसमें आप देखिए कई सारे केस जिसपे फिल्में भी बन चुकी है, बॉलीवुड में भी इस तरह कई सारे मसले उभर के सामने आए, तो वो तो जमात लेकर निकल जाते थे। और इसमें ये होता था कि 304 का भी अगर मामला लगा कि इरादतन हत्या नहीं है, तो उसमें उतने कड़े प्रावधान नहीं थे। अब कड़े प्रावधान हो जाने से ये होगा कि लोग संभाल के चलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि जो ड्राइवर चिंता अपनी जाहिर कर रहे हैं, वो बस सजा के लिए जो आर्थिक दंड का निर्धारण किया गया उसको लेकर है। और इसलिए वो बोले कि हम अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाते, खिला नहीं पाते, तो इतनी बड़ी राशि कहाँ से अदा करेंगे। ये राशि क्या ड्राइवर अदा करेगा या ट्रांसपोर्टर जो है वो अदा करेगा? तो ये ड्राइवर तो ये मान के चल रहा है कि ड्राइवरों से ही लिया जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट तो उन्हीं से होगा। तो लिहाजा इस तरह की जो स्थिति है, और इसीलिए आप देखिए कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हर शहर से खबर ये निकल के सामने आ रही है कि पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल पहुंच नहीं रहा है पेट्रोल पंप तक। अब वहां अगर पेट्रोल नहीं पहुंचेगा तो फिर वाहनों में पेट्रोल नहीं मिलेंगे, तो इससे सारी चीजें बाधित होनी शुरू हो चुकी है। और जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम अभी ध्वस्त होता नजर आ रहा है इस समय। चलिए, शुक्रिया गांधी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सिस्टम ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और सड़क पर लोग पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको कि हिट एंड रन जो नया संशोधन हुआ है कानून में, इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है और ड्राइवर्स जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, वाहन चालक सड़कों पर आ गए हैं, हड़ताल कर रहे हैं और मांग है कि जो सजा का प्रावधान है वो यहाँ पर कम किया जाए और जो जुर्माने की राशि है उसको कम करने की मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि साल दर साल लगातार सड़क हादसों में मौतों की जो आंकड़ा है, मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है और इसी के चलते एक नया संशोधन हिट एंड रन कानून में किया गया है, जिसके तहत 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। और इसको लेकर पूरे देश भर में ड्राइवर सड़कों पर उतर गए हैं, पहिए थम गए हैं गाड़ियों के और विरोध लगातार किया जा रहा है। और मांग सिर्फ यही है कि संशोधन किया जाए, जो जुर्माने की राशि है 7 लाख रुपए उसे कम किया जाए, क्योंकि इतना हम नहीं भर सकते। साथ ही साथ मांग की जा रही है कि जो 10 साल
का 10 साल आपको सजा भुगतनी होगी, उसका भी विरोध किया जा रहा है कि अगर 10 साल की हमें सजा होती है तो हमारे परिवार का क्या होगा। 7 लाख रुपए की जो राशि की यहाँ पर बात की जा रही है, इतना तो हम कमाते ही नहीं है, ये हम कहां से भरेंगे। और ये भी कहना है ड्राइवरों का, क्योंकि हमने भी इस पर जब चर्चा की, बात की ड्राइवरों से, उनका यही कहना है कि इतना तो हम कमाते ही नहीं है, तो इतना जुर्माना आखिर हम कैसे भरेंगे। और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इंदौर से हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेघा, आप तस्वीरें देख रही हैं किस तरीके से ड्राइवर सारे सड़कों पर उतर आए हैं, काम धंधा बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक हड़ताल का इतना ज्यादा असर हो रहा है कि आम जीवन, चाहे आम हो या खास हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सब पर असर पड़ रहा है। पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं। मेघा, रन कानून आया है, इसमें वाकई आम जनता को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके जिस तरीके के बदलाव केंद्र सरकार ने किए। क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो पहले नियम था, उस नियम में कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान कम था, लेकिन इस नियम की अगर बात की जाए तो मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगी कि 104(2) के तहत अगर पुलिस को सूचना करता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी। लेकिन अगर पुलिस को सूचना नहीं करता है और अगर इस तरीके से हिट एंड रन होता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना इसमें ड्राइवर पर रखा गया। इससे खास करके ड्राइवरों में बहुत रोष व्याप्त हो चुका है। उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं कि अगर हमारी आजीविका तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से चलती है, 18,000 रुपए की सैलरी में काम करने वाला वो ड्राइवर 7 लाख रुपए कैसे देगा। तो मैं समझती हूँ कि एक तरफ अगर उन लोगों की बात सुनी जाए जो ये इस कानून का शिकार होंगे, क्योंकि शिकार शब्द मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि वाकई जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 1 जनवरी को इस नियम को लागू किया है, कहीं न कहीं इसका असर कई राज्यों में देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगी नेहा कि इंदौर में खास करके इसका असर बहुत गहरा पड़ा है। इंदौर में अटल सिटी ट्रांसपोर्ट में 600 बसें खड़ी रही, हाई बस बंद है, सिटी बस बंद है। कम से कम 3 लाख लोग जो उस बस से ट्रैवल करते हैं वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो नेहा जी, जिस तरीके से रोड जाम हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, पेट्रोल की स्थिति अगर आप देखें तो पेट्रोल पंप में भारी मात्रा में भीड़ नजर आ रही है। और खास करके वहां पर ऐसी स्थिति भी बन रही है कि झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। कहीं ना कहीं वहां पर लोग आपस में इस तरीके से मतभेद हो रहे हैं लोगों के कि लोग मानो ऐसा समझ रहे हैं कि अब पेट्रोल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हड़ताल तरीके से हो रही है वो एक अलग मकसद है। पर लोगों को अभी तक यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि आज से पेट्रोल का संचालन उसी तरीके से शुरू कर दिया गया है नेहा, और वो स्थिति से सामान्य हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक चालकों में जिस तरीके से अभी भी रोष व्याप्त है, उसको केंद्र सरकार को एक बार समझना होगा। मेघा, आप पेट्रोल की बात कर रही है, मैं भोपाल की अगर बात करूं तो यहाँ पर पेट्रोल खत्म हो चुके हैं और पेट्रोल पंप में दरवाजे लगा दिए गए हैं, ताला लटका दिया गया है। और स्थिति ये है कि सब्जी, दूध और रोजमर्रा की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। एक कानून जिसमें बदलाव की मांग ड्राइवर कर रहे हैं, लेकिन असर इसका जो है हर एक शख्स पर पड़ रहा है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक अपने दफ्तर जाने वाला इंसान हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सब पर असर पड़ रहा है। और मेघा, अगर हम बात करें इसको बहुत अच्छे से देखने की तो पिछले कुछ दिनों पहले आपको याद होगा गुना में हादसा हुआ था। बस जल गई थी, 10 लोग बेमौत मारे गए थे। इस तरीके के हादसे लगातार हो रहे हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश लगातार क्राइम में तो जहां नंबर 1 पे रहा है, वहीं सड़क हादसों में भी नंबर 1 पर रहा है। और अगर हम विभागों की बात करें तो परिवहन विभाग, परिवहन मंत्री जो भी आते हैं, सत्ता पे आते हैं, वो हमेशा अपने आप को दरकिनार कर रहते हैं। विभाग के जो अधिकारी बैठे हुए थे वो हमेशा अपना बचाव करते हुए नजर आते हैं। अगर हम सिस्टम को सुधारने की बात करें, अगर हम इसके बजाय हम चीजों को देखने की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, युवा इतनी मौज करते हुए गाड़ियां चला रहे हैं। क्या इस चीज में बदलाव की जरूरत नहीं है? क्या यहाँ जागरूकता की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने तो ये कानून लागू किया और हमने थोप दिया ड्राइवर पर, जो कमा ही नहीं पा रहे हैं वो कहाँ से जुर्माना भरेंगे? बिल्कुल सही नेहा, बिल्कुल सही बात आपने कही। और यही बात लगातार वो व्यक्ति भी उठा रहा है, वो ट्रक चालक, वो ड्राइवर भी यही बात कह रहा है कि जिस तरीके से मेरी सैलरी है और इससे बड़े कानून आपने थोप दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जो शराब पी के कई लोग, जैसे कि खास करके ड्राइवर भी शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, मुझे लगता है कि आपको इसमें सख्ती बरतना चाहिए थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब ट्रक चालक शराब पी के गाड़ी चलाता है तो उसको होश नहीं होता, वो कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है, उसके सामने कौन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें भी सख्ती करना चाहिए थी। शराब वाली जिसको रोकना चाहिए था कि अगर ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी ना चलाए।
सरकार ने इस ओर पर ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जब ये कानून सामने आया तो वो जब पूछा गया, क्योंकि हम लोग भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो ट्रक चालकों का कहना था नेहा कि अगर वो सड़क व्यवस्था को सुधार दे, अगर वो परिवहन को सुधार दे, परिवहन मतलब कि अगर उसकी फिटनेस पे ध्यान दिया जाए कि गाड़ी की फिटनेस कितनी है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं, सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं, अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सड़क हादसों में कमी हो जाएगी। लेकिन इस ओर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है, जहां तक मैं समझती हूँ। और नेहा, क्योंकि आप भी लगातार रिपोर्टिंग करती हैं, आप भी देख रही होंगी कि आज आम आदमी किस तरीके से, नया साल था, नया 1 जनवरी को ये कानून आया, तो किस तरीके से नए साल में लोगों को कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा। मैं आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहूंगी कि जब परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के, उनसे जब पूछा गया नेहा, तो उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि हम सरकार से एक बार चर्चा करेंगे और जो भी बेहतर होगा उस पर काम करेंगे। मैं समझती हूँ कि ये चर्चा करने में अगर बहुत लंबा समय हो गया तो हड़ताल करने वाले लोग तो नेहा ये भी कह रहे हैं कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्योंकि कल ये बयान आया था परिवहन मंत्री का, उन्होंने कहा था कि हम सरकार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा को अगर बहुत ज्यादा अगर समय लग गया, क्योंकि देखिए 2 दिन का ही समय बीता है, 1 तारीख से लागू हुआ है और 2 दिन में ही स्थिति देखिए आपकी कितनी बदतर हो गई है। और अगर 1-2 दिन और इसी तरीके से 3 तारीख तक, चूंकि ये कह रहे हैं कि हम हड़ताल पर डटे रहेंगे, अगर समाधान नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल हो सकती है। कल है 3 तारीख, कल है तीसरा दिन। अब 3 दिन के अंदर ही आप देख लीजिए मेघा क्या स्थिति हो रही है। आपने कहा कि परिवहन मंत्री चर्चा की बात कर रहे हैं सरकार से। जी नया, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए, अगर सरकार इसके सॉल्यूशन निकालना चाहती तो मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली में जितने नेशनल हाईवे बने हैं उसमें हम एक चीज देखते हैं कि आपको इतनी स्पीड मेंटेन करना है, कहीं ना कहीं आपको हर राज्यों में सड़क पर ये स्पीड मेंटेन करने की बात करनी होगी कि हमको इतनी स्पीड पर काम करना है। खास करके जैसा मैंने बताया कि शराब पीकर वाहन न चलाए, हेलमेट का उपयोग करें, वाहन को धीरे चलाएं, इस तरीके की चीजें अगर हम करेंगे तो सड़क हादसों में कमी हो सकती है। लेकिन अगर आप इस तरीके के कानून लेकर आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कानून इस तरीके से सीधे पास हो जाएगा, क्योंकि वो इसको काले कानून का नाम दे चुके हैं। और चूंकि मैं जहां तक समझती हूँ कि कांग्रेस सरकार क्या, कांग्रेस के कई लोग अब सामने आकर ये बात कह रहे हैं कि वाकई सरकार ने ये नियम गलत लागू किया, क्योंकि वो हमेशा ऐसी टिप्पणी करते रहे। तो मुझे लगता है कि सरकार पे प्रेशर भी है, अगर आप किसी तरीके के कानून में बदलाव की बात करते हैं और फिर एट द एंड आपको वो कानून अगर वापस लेना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कानून में बदलाव भी क्यों किया जाए कि अगर उसको आपको वापस लेना पड़ रहा है। ये तो वही बात हो गई, आपने अपनी मर्जी चलाई, वो जब नहीं चली तो आपको वापस लेना पड़ा। तो सोच समझ कर विचार करके ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक और अगर मैं ध्यान आकर्षित करूँ इस और शराब की बात अगर आपने की, शराबबंदी की बात तमाम सरकारें करती है लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम जागरूकता की बात कर रहे हैं। हमने देखा होगा स्कूल कॉलेज में यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, एनजीओ के जरिए सप्ताह मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक कर सके। दूसरी ओर अगर मैं सड़क की बात करूँ तो हमेशा आप देखिए कि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी है, इस तरीके के बयान कई बार राजनीति में हमने देखे सामने आए हैं, लेकिन सड़कें जो है वो एकदम बद से बदतर होती जा रही है। चुनाव से पहले सरकारें आती है, सड़कें बनाकर चली जाती है और वही सड़कें कुछ समय बाद उखड़ जाती है। और ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से हादसे होते हैं। और वो ड्राइवर जो अपने काम पे लगा हुआ है, रोजाना अपने काम पर आ रहा है, अगर इस तरीके के हादसे होते हैं तो जाहिर सी बात है उसके पास एक ही ऑप्शन दिखता है कि वो गाड़ी छोड़े और अपनी जान बचाकर भाग जाए। कई बार ये स्थिति हमारे सामने आ जाती है जिस वजह से ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो भाग जाता है। लेकिन ध्यान सरकारों का, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले चाहे बीजेपी की बात कर, तमाम सरकारें आती है और आश्वासन देके चली जाती है। और ये एक बड़ा सवाल सरकारों पर भी खड़ा होता है कि क्या उनकी जिम्मेदारियां नहीं है लोगों को जागरूक करने की, सड़कें ठीक बनवाने की, लोगों को एक नई, अगर हम बात करें एक नई रणनीति के तहत चलने की, क्या ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि क्योंकि वो यही बात तो कह रहे थे जब उनसे पूछा गया कि आप चक्का जाम की स्थिति क्यों लेकर आए, इस कानून में आपको क्या परिवर्तन करना है, और क्या अभी बदलाव भी आप चाहिए। देखिए मेघा, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि जो कलेक्टर होते है और या फिर जो पुलिस के अधिकारी है वो लोगों के बीच जाकर, ड्राइवर संघ के लोगों के बीच जाकर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप प्रदर्शन करिए लेकिन शांति से प्रदर्शन करिए, लेकिन यही आश्वासन देके उनको सिर्फ शांत कराया जा रहा है। लेकिन सॉल्यूशन की बात है, जागरूकता की बात है, वो अभी भी कहीं पर नहीं है। बिल्कुल नेहा,
कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी यही कह रहा है कि आप प्रदर्शन करिए, जैसा आपने कहा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास भी कोई कहने के लिए ऑप्शंस नहीं है अब, क्योंकि सरकार कुछ कह ही नहीं रही है। केंद्र सरकार कुछ बोल नहीं रही। अमित शाह ने बयान दे दिया, मतलब फिक्स हो गया है, क्योंकि वो ये बात कह चुके हैं कि इसमें बदलाव की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि हम चर्चा करेंगे इस पर, तो अब देखना होगा कि इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। क्योंकि वाकई अगर इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अगर ट्रक चालक चले जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज बिना पेट्रोल के, बिना परिवहन के हम लोग कैसे ट्रेवल करेंगे, हम कैसे पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि ये वो जरूरतमंद चीज हो गई है हमारे लिए, जैसे हमारे लिए सांस लेना इम्पोर्टेंट है, ऐसा ही हमारे लिए ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप देखिए कहीं ना कहीं दूध की किल्लत हो रही है, कभी ना कभी पेट्रोल की किल्लत हो रही है, क्योंकि आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 30 लाख ट्रक खड़े हो चुके हैं। 30 लाख ट्रक अगर 2 दिन में खड़े हो गए, तो आप समझ सकती हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल अगर हो जाती है, बिल्कुल, तो इतनी सारी चीजों पर प्रभाव पड़ सकता है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है और 2 दिन में ही जो स्थिति हमारे सामने है, जो आम से लेकर खास हर कोई परेशान है और उसको देख के लग रहा है कि अगर 2-3 दिन और अगर हड़ताल इस तरीके से जारी रही तो बहुत सारी परेशानियां हम सभी के सामने हो सकती है और जरूरत सिर्फ सॉल्यूशन की है। चलिए मेगा, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो समाधान आखिर क्या होगा और किस तरीके से ड्राइवर एसोसिएशन मानेगा, ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लेगा और आखिर कह ही दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, अगर बदलाव नहीं किए जाते हैं इन प्रावधानों में, तो अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और बेचारा आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है और अपने दफ्तर जा रहा है, चाहे वो सब्जी वाले की बात कर ले, चाहे वो दूध वाले की बात कर ले, चाहे हम वो एक आम इंसान की बात कर ले या एक खास इंसान की बात कर ले, वो हर कोई शख्स यहाँ पर परेशान हो रहा है और मांग की जा रही है बदलाव की, लेकिन वो बदलाव यहाँ पर हो नहीं रही है। और ये भी हम आपको बता दें कि जो ट्रक एसोसिएशन है, उन्होंने ये कहा है कि हम कानून वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं बदलाव की। हम 10,000 कमाते हैं, हम 15,000 रुपए कमाते हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम इतना ज्यादा जुर्माना भरे। और ये भी बड़ी बात यहाँ पर ड्राइवरों के जरिए कही जा रही है कि हम एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट, अगर कोई हादसा हमारे जरिए हो जाता है, तो उस वक्त हमारे लिए हमारी जिंदगी बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए हम मौके से भागते हैं। अगर हम मौके से नहीं भागे तो जो आम इंसान वहां पर मौजूद है, जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही है, वो हमें अपना शिकार बना लेगी और वो हमें वैसे ही मार देगी और इसी वजह से हमें अपनी जान बचाकर भागनी होती है। एम्बुलेंस की अगर हम बात कर ले तो कहा जाता है कि एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, तो हमारे लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी हो जाती है अपने आप को भी बचाना, सामने वालों को भी बचाना और इसके अलावा हमें ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने परिवार को कैसे बचाएं। और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम मौके से भागे, बजाय इसके कि हम किसी का एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं। ये भी बयान की ओर से आ रहा है ड्राइवरों के जरिए। यकीनन स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन बदलाव की मांग यहाँ पर कही जा रही है। 2 दिन में ही क्या स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, वो आप देख सकते हैं तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं। और अगर 1-2 दिन और ये हड़ताल अगर जारी रहेगी तो मुश्किल हो जाएगा आम इंसान का जीना। तो हिट एंड रन से बचने के लिए सरकार ने कानून बनाया और इससे नए कानून का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है और बसों के पहिए थम गए हैं, टैक्सी ड्राइवर के पहिए थम गए हैं और आम इंसान काफी ज्यादा परेशान है और इसी को लेकर पूरे देश भर में हड़ताल की जा रही है। 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान इस नए कानून के तहत दिया गया है कि अगर आपने किसी को मार दिया, अगर आपसे कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो आपको ये जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको 10 साल की सजा का प्रावधान भी है और इसी का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। तमाम राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही है। हमने आपको तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितना भव्य विरोध यहाँ पर हो रहा है, कितना ज्यादा विरोध हो रहा है, आक्रोश जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और मांग सिर्फ ये है कि बदलाव किया जाए। और चलिए राजस्थान से हमारे साथ प्रवीण भार्गव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। हम रुक करते हैं प्रवीण का। प्रवीण, राजस्थान से भी तस्वीरें सामने आ रही है और एक कड़ा विरोध किया जा रहा है इस कानून का और ड्राइवर कह रहे हैं काला कानून है, 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए का जुर्माना, बहुत मुश्किल है और जिंदगी सड़कों पर आ गई है, चाहे आम हो या खास हो। क्या कहेंगे?
बिल्कुल नेहा, कह सकते हैं राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिला है नेहा। अभी अगर देखा जाए तो जितने भी पहिए हैं वो सारे पहियों के जो है जाम हो चुके हैं। सड़कों पर देखा जाए तो ट्रकों का हुजूम लग रहा है, गाड़ियों का हुजूम लग रहा है। बस ऑपरेटर्स ने भी हड़ताल कर दी है। बस ऑपरेटर्स जैसे राजस्थान परिवहन निगम के जो लोग हैं उन्होंने और निजी बस ऑपरेटर्स ने भी हड़ताल के लिए बात कही है कि हम लोग भी हड़ताल पर उतर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आया है जिसमें बताया है कि सड़कों पर जो है बसें नहीं चलेंगी अब, और यात्री उसको लेकर काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जब ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाना बंद होगा, जब सामान का आवागमन बंद होगा, तो ऐसे में जो रोजमर्रा की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी कमी तो होगी ही होगी और इससे जो है आम जनता परेशान होती हुई नजर आएगी। अब जैसे कि बात की जा रही है कि ये जो कानून बनाया है, इस कानून में अब तक जो है, अगर हम अभी तक की कानून की बात करें अगर यहाँ, तो कानून में अब तक ये रहता था कि आईपीसी की धारा 279 में लापरवाही से वाहन चलाना, ड्राइवर की पहचान के बाद 304A लापरवाही से मौत और धारा 338 जान जोखिम में डालना जैसे मामलों में जो है मामले दर्ज किए जाते थे, और उसमें जो है मामूली सी 2 साल की सजा और वाहन चालक जो है दुर्घटना के बाद भाग जाया करते थे। लेकिन कुल मिलाकर अभी ये जो संसद में जो मामला गरमाया है और ये जो काला कानून आया है, इसको लेकर अगर बात की जा रही है तो बस और ट्रक ऑपरेटर्स जितने भी हैं उन लोगों में एक इसी बात का रोष है कि सरकार ने ये जो कानून बनाया है, इस कानून से उनको सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि 7 साल की सजा होना और 10 लाख का जुर्माना, एक छोटा सा ड्राइवर जिसकी तनख्वाह 10,000, 15,000 या खूब से खूब 25,000 रुपए होती है, उस पर इस प्रकार से ये कानून लागू करना, जिसकी रोजी रोटी सिर्फ उसी ट्रक से बनी हुई है, वाहन चलाकर वो अपना घर परिवार चलाता है, ऐसे में अगर वो 7 साल के लिए अगर जेल चले जाएगा तो उसके परिवार को कौन पालेगा। दूसरी बात है कि अगर 10 लाख का जुर्माना अगर उस पर दिया जा रहा है तो वो 10 लाख का जुर्माना भरेंगे कैसे, क्योंकि उसकी तो वैसे ही उसकी इनकम इतनी है ही नहीं, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, ऐसे में ड्राइवर्स को कहाँ से मिलेगा इतना पैसा। तो ये जो कानून है ये कहीं न कहीं सभी में एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय बनता जा रहा है, और सभी लोग जितने भी ट्रक एसोसिएशन के लोग हों या जितने ड्राइवर्स हैं, सभी लोग जो हैं वो अब गाड़ी चलाना बंद कर दिए हैं और सड़कों पर आ गए हैं। उन्होंने अपने वाहनों के पहिए चौक कर दिए हैं अपने। जी प्रवीण, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और अगर 1-2 दिन और ये हड़ताल जारी रही तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। लेकिन हम समाधान की बात करें तो अब समाधान बताइए, समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि जो ड्राइवर है उनका तो साफ तौर पर कहना है, चालकों का, कि जो नियम और शर्तें हैं, जो कानून है, उसमें जुर्माना भी कम किया जाए और सजा का प्रावधान भी कम किया जाए। लेकिन अब ये कानून बन गया है तो मुश्किल तो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अब समाधान क्या हो सकता है ताकि जिंदगी अब सही तरीके से चल सके, क्योंकि 2 दिन में ही सब कुछ ठप हो गया। कानून बने हैं ड्राइवर्स के लिए, वही कानून फिर से लागू किया जाए, वही कानून बरकरार रहे, तो उसमें दोनों तरफ से भला हो सकता है। जो जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई हो या क्षतिग्रस्त हुआ हो व्यक्ति, उसका भी, और जो ड्राइवर से उसके साथ भी उसका बचाव हो सकता है। देखिए, कुल मिलाकर बात तो यही आकर खत्म होती है कि अगर अभी जो कानून बनाया है, इस कानून के हिसाब से अगर बात की जाए तो अगर ड्राइवर अगर पुलिस को सूचना देने के लिए रुकता है या वहां संबंधित किसी मजिस्ट्रेट को सूचना देने के लिए रुकता है कि मेरे हाथ से हादसा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी सिचुएशन अगर वो वहां रुक जाता है, बस ट्रक में ही रुकता है, बस में ही रुकता है, तो पब्लिक गुस्से में आकर उसको मारपीट करती है, उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। ऐसे में वाहनों में आग तक लगा दी जाती है। कई ड्राइवर्स के तो हम लोग पिछली बार भी कई समाचारों में हमने देखा है कि ड्राइवर्स लोगों के साथ जनता ने किस प्रकार का व्यवहार किया था जब एक्सीडेंट होता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो निराकरण है वो यही है कि कानून में बदलाव ना किया जाए, जो पहले के कानून बने हुए थे वही कानून बने। थोड़े बहुत अगर सख्ती कर सकते हैं तो बस इतना ही है कि समय पर जो परिवहन विभाग है वो समय समय पर जो है गाड़ियां हैं, वाहन चालक, वाहन जिनके हैं, उन वाहनों की चेकिंग करे, क्योंकि एक सबसे बड़ा मामला हमने देखा है नेहा कि जितने वाहन हैं उनमें से कई वाहन ऐसे हैं जो अनफिट हैं और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का एक कारण ये भी सबसे बड़ा सामने आया है। हमेशा हमने देखा है, एक बार पिछली बार एक बस में देखा था हमने, जयपुर में एक हादसा हुआ था कि बस चालक बहुत लापरवाही से वाहन चला रहा था, उसकी वजह से कई बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उसमें से 2 लोगों की मौत भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो बस जब बाद में जब चेकिंग हुई, आरटीओ ने जब उस बस की चेकिंग की थी तो वो अनफिट कहीं ना कहीं पाया गया था। आज भी राजस्थान में ऐसे कई बसें हैं, ऐसे कई ट्रक्स हैं, ऐसे कई वाहन हैं जो अनफिट हैं और सड़कों पर बेखौफ दौड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि परिवहन विभाग सख्त हो, ना कि कानून।
इस तरह के कानून बनाने से और ट्रक ड्राइवर्स पर इस प्रकार का कानून थोपने से कहीं ना कहीं ये एक नुकसान वाली बात भी है कि अगर एक साथ लामबंद हो गए हैं सारे ड्राइवर्स और गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, इस कानून के विरोध में अगर सड़कों पर हड़ताल पर उतर जाएंगे तो जनता को सीधा सीधा इसका नुकसान है और कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और अभी सरकार भी बदली है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार आई है और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, तो बहुत मुश्किल है चुनौतियों से निपटना। फिलहाल शुक्रिया प्रवीण हमसे जुड़ने के लिए। तो परिवहन विभाग को भी एक और सख्त होने की जरूरत है, सरकारों को भी सख्त होने की जरूरत है, और दूसरी ओर कानून बन गया है और कानून में बदलाव की मांग की जा रही है, लेकिन मुश्किल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ जरूरत है कि सरकारें, प्रदेश की जो सरकारें, राज्य सरकारें हैं, उनको यहाँ पर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जो हादसे हैं, रोड के जो हादसे हैं, सड़क हादसे हैं, जो लोगों की मौत हो रही है और आए दिन जो हादसे हो रहे, तस्वीरें आ रही है, वो यहाँ पर कम हो, ये यहाँ पर जरूरी हो गया है। बहरहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं पूरे देश भर में, चाहे हम यूपी की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान की बात कर ले, तमाम राज्यों में इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। सड़कें जाम है, चक्का जाम कर रहे हैं और पेट्रोल की दिक्कत लोगों को हो रही है। ये भी हम आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में इसे समाहित किया गया है। और यदि गलत ड्राइविंग या फिर लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। मांग की जा रही है कि जो सजा का प्रावधान है, जो समय है 7 वर्ष का, उसे कम किया जाए और जो जुर्माने की राशि है उसको कम किया जाए। और इसी को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और विरोध इतना हो रहा है कि आम जीवन भी इससे अस्त व्यस्त हो गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजू, हम पूरे देश भर से तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार विरोध हो रहा है और आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां पर क्या स्थिति है और क्या कहना है ड्राइवरों का, जरा विस्तार से बताएं राजू। मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राज्य में 75 जिले हैं और करीब 25 करोड़ की आबादी है जी। तो जिस तरीके से आपको मैं बता दूं, जो हाल ही में सरकार ने जो हिट एंड रन को लेकर सख्त नियम बनाए हैं, सरकार द्वारा चलाए गए हिट एंड रन के नए नियमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, गुजरात, राजस्थान सहित देश भर में के कई तमाम राज्यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इन नियमों को भारतीय न्याय संहिता के तहत लाया गया है, जिनको काफी सख्त बनाया गया है। और न्याय इतना ही नहीं, जिस कारण देश के कई राज्यों में इस नियम का विरोध हो रहा है और नए कानून के विरोध में कई राज्यों के ट्रक ड्राइवरों के चक्का जाम शुरू कर दिया गया है। जैसे लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी जगह हैं और भारत के कई ऐसे राज्य में जगह हैं जहां पर चक्का जाम कर दिया गया है। और पेट्रोल पंपों पर जिस तरीके से कतारें लगी है, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है, क्योंकि जो वो सड़क के पार है, कोई कहीं है, कोई आना था, जो स्टेट के बाहर है जैसे पेट्रोल और डीजल आता था, वो सब बंद हो चुका है, चक्का जाम है और ट्रक यहाँ पर हाहाकार पेट्रोल को लेकर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में मच रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो नया नियम आया उसके बारे में मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन से जुड़े जो मामले हैं उनमें सख्ती से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत नए नियम को लागू किया है। इसके तहत ऐसे मामलों में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अगर पूर्व की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए 2 साल की सजा थी और इसको इतना बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने, जिससे हर आदमी की यस व्यस्त है, ड्राइविंग करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसमें सब ये वाली बात ही है। इसको देखते हुए लापरवाही जो है कि तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर सख्त कानून बनाया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसने की तैयारी की गई है। गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के समय ड्राइवर, पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना ट्रक को छोड़कर स्थल से भागता है ड्राइवर, तो उसके लिए बड़ी 10 साल
सजा 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा हो जाएगी। देखिए केंद्र सरकार द्वारा जो लाए गए नए कानून हैं, जिनके खिलाफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगर बात करें और ड्राइवरों का समूह राज्य व्यापारी हड़ताल के समर्थन में उतर आए, क्योंकि पुणे में ऐसे एसोसिएशन के सदस्यों और ड्राइवरों ने दौड़ लगाई। जिस तरीके से देखा जाए, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे भारत की बात है और ये गलत कानून है। इसको लोगों ने कहा है रोड जाम है, चक्का जाम है। जिस तरीके से स्कूलों में बच्चे कैसे जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और दुनिया की तमाम चीजें, सरकारी सर्विस की अगर बात करें, डीएमए, एसपीए, आईजी, डीआईजी है, इनको तो पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा, लेकिन गरीब तबके के लोग हैं जो गाड़ी से अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, उनको पेट्रोल कहां से मिलेगा, किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। बाइक वाले की बात करें, कार वाले की बात करें, या तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे भारत में लोग हैं जिनको सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करके लौटना होता है, आना होता है। बाइक उनकी मुख्य धारा है, लेकिन कार किसी के पास है। लेकिन अगर इस तरीके का कानून चला, या अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया, देखिए सबसे बड़ी बात करें, उत्तर प्रदेश की छोड़िए, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने भी इसका विरोध किया है और कहा है ये कानून बिल्कुल गलत है, इस तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन राजू, जो हमारी सरकार में रहा है, विरोध की ही हम यहाँ बात कर रहे हैं, विरोध यहाँ पर हो रहा है और समाधान आखिर क्या है? क्योंकि मांग कर रहे हैं कि 10 साल की जगह कम सजा, जो पहले कानून था संशोधन के पहले, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, और अब कानून बन गया है, राष्ट्रपति की भी मुहर लगी। तो मुश्किल यहाँ पर यह है कि संशोधन अभी हुआ है, सजा का ऐलान बड़ा है, जुर्माना बड़ा है, और जो मांग की जा रही है ट्रक ड्राइवरों के जरिए, वो ये मांग की जा रही है कि जो पहला वाला था संशोधन के पहले, जो सजा का प्रावधान 2 साल का था, वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन अब मुश्किल ये है कि कानून बनने के बाद ये होना असंभव सा नजर आ रहा है और इसका असर ये हो रहा है कि आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी राजू। चलिए, संपर्क हमारा राजू से कट गया है और जुड़ने के लिए फिलहाल शुक्रिया हमसे। तो 10 साल की सजा का प्रावधान और 7 लाख रुपए का जुर्माने की बात यहाँ पर हो रही है और इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात कर ले, अगर हम यूपी की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले छत्तीसगढ़ की बात कर ले, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं और मांग की जा रही है कि जो पहले वाला कानून था उसको लागू किया जाए, क्योंकि इतनी हमारी इनकम नहीं है जितना हम जुर्माना भरे। और 10 साल की सजा की अगर बात करें तो 10 साल की सजा की बात को लेकर कहा जा रहा है कि ये 10 साल बहुत ज्यादा है। अगर 10 साल अगर हम थाने में रहेंगे, बंद रहेंगे, सजा अगर हमें मिलती है तो हमारे परिवारों का क्या होगा? इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध किया जा रहा है और इसका असर इतना व्यापक हुआ है कि 2 दिनों में ही सड़कें सुनसान हो गई है, पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पर खत्म हो गए हैं। एक दिन में ही हमने देखा लंबी लंबी कतारें बाहर नजर आई और उसके बाद जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, इंसान अपने समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पा रहा है, मरीज अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कत हो रही है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि आखिर ये हड़ताल कब थमेगी, क्योंकि अगर ये हड़ताल नहीं थमती है तो इसका असर आम लोगों पर बहुत ज्यादा होगा। वो इंसान जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाता है और खाता है, उसके लिए तो जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित बागलेकर देवास से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, हम पूरे देश भर की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देवास की अगर मैं बात कर लूं तो वहां पर क्या स्थिति है? देवास के तो दूसरे दिन भी मंगलवार को ट्रक बस ड्राइवर की जो हड़ताल का असर जरूर देखने को मिला, पर जो अप डाउनर से इंदौर भोपाल अगर हम बात करेंगे, उज्जैन देवास के सहित अन्य जगहों पर जाने वाले जो देवास से अप डाउन करते, चाहे वो शिक्षार्थी विद्यार्थी हो, चाहे वो जॉब करने वाले हो, चाहे अन्य लोगों, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कहीं न कहीं परेशान होते देखा गया। वही अगर आप सुबह बात करेंगे, सुबह ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा भी रोड पर आकर अपने वाहनों को पहिए जहाँ थे वहाँ खड़े कर दिए गए, हालांकि उनको कल से ही नहीं चलाया गया। अगर बात करेंगे दूसरे बस स्टैंड से, तो बाहर से आने लोग भी परेशान हो रहे हैं। अब देखना है कि इस तरह के निर्णय के बाद कितने दिन तक ये हड़ताल जारी रहती है, देखना होगा। ये भी मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने बताया कि कल से ही बस और नहीं चल रहे और दिक्कतें उनके लिए बहुत ज्यादा है जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे, चाहे उनके एग्जाम हो, चाहे किसी की कोई सर्जरी हो, चाहे किसी के जॉब का मामला है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर तैयार है?
बिल्कुल, आज सुबह साधना न्यूज की हम लोगों ने पहले बात करते जो इंदौर अप डाउन करते हैं शिक्षार्थी, जॉब करने वाले हैं, डेली अप डाउन वाले, उन लोगों से हमने बात करी तो उनका एक ही कहना था कि हमें हमारे निजी साधनों से जाना है, चूंकि निजी साधनों से जाना भी कई हद तक तो संभव था। कल जिस तरह से पेट्रोल पंपों पर अचानक बंद हो गए थे, पेट्रोल खत्म हो गया था, और अगर बात करेंगे जो दैनिक दिनचर्या वाली चीजें, चाहे वो सब्जी की गाड़ियां हो या दूध की गाड़ियां हो, इन लोगों को परेशान होते देखा गया है। पर आज सुबह जिस तरह से हालात थे, कहीं ना कहीं डेली अप डाउनर्स और शिक्षार्थी और दवा करने वाले हो, एक साथ कोई भी उन लोगों को परेशान होते देखा गया। तो ये हड़ताल कहीं ना कहीं सरकार के लिए आफत की घड़ी न बन जाए आने वाले समय में। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और आफत की घड़ी ये हड़ताल ना बन जाए ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि नई सरकार, जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार सत्ता पर आई है और नए परिवहन मंत्री बने हैं और डॉक्टर मोहन यादव भी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है, और उस बीच ये इस मुश्किल की घड़ी का सामना भी करना सरकारों के लिए भी और नए मंत्रियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, रोजमर्रा के काम यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के, ड्राइवर्स के, चालकों के, उनका ये कहना है कि ये जो प्रावधान यहाँ पर लागू किया गया है, जो संशोधन यहाँ पर किया गया है, वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन की घड़ी है, और ये भी कहा जा रहा है कि इतना भुगतान हम नहीं कर सकते, और उनके जरिए मांग की जा रही है कि इसको बदलाव किया जाए। लेकिन कानून बनने के बाद बदलाव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं और उसके बाद इसको लागू किया गया है 1 जनवरी, यानी कल से 1 जनवरी 2024 से इसको लागू किया गया है। स्थिति यह है कि इसको लेकर सभी सड़कों पर उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं बदलाव की। 10 साल की सजा का प्रावधान और 7 लाख रुपए के जुर्माने की बात कही जा रही है। और आपने देखा तस्वीरें, हमने आपको पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से दिखाई है कि कितना ज्यादा यहाँ पर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने काम धंधे छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं और मांग की जा रही है बदलाव की। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकारें इसको लेकर कितना एक्शन लेती है। राज्य सरकारों के कंधों पर भी इसको लेकर जिम्मेदारियां है कि किस तरीके से वो शांतिपूर्वक इस पूरे प्रदर्शन को खत्म कराए, बंद कराए। और वहीं केंद्र सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। इससे पहले भी हमने देखा कि 3 तलाक की बात जब हुई थी, कानून लागू हुआ था, उसको लेकर भी तमाम तरीके का प्रदर्शन हुआ था। तो जो भी केंद्र सरकार की ओर से कानून बनाए गए थे, उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ था, और उसी कड़ी में ये एक कानून है, इसको काला कानून करार दिया जा रहा है और इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना प्रदर्शन खत्म होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।